साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह दृष्टि कोचिंग है, इनके द्वारा MPPCS के लिए कुछ मॉडल या प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए गए हैं। उसी मॉडल पेपर में से जो दूसरा वाला है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो अल्फ़ाबेट है। जो व्यक्ति ट्विटर पर ब्लॉग लिखता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वर कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से हेलीकॉप्टर मनी संबंधित है। पहला वाला ऑप्शन देखिए, नोट छापकर सब्सिडी प्रदान कर और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथ में अचानक अत्यधिक धन थमा देना। आगे चलते हैं। GST लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी? तो इसका बी ऑप्शन देखिए, GST समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 246 ऐसे मामलों के लिए अपर्याप्त था। आगे चलते हैं। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो ये पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित थी। अगला है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये चीन के बीजिंग में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरण हैं भारत में और उसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहला वाला जो लिखा है, पहला चरण 1 1901 से लेकर 1921 तक। तो इसमें देखिए, आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, ये चौथा अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि की अवधि, तो पहले वाले से चौथा सुमेलित होगा। और इसके बाद दूसरा वाला आप देखिए, चरण 2 1921 से 1951 वाला जो है, ये आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पढ़िए, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी। फिर आपका चरण 3 आता है 1951 से 1981, तो ये है आपका पहला वाला, जनसंख्या विस्फोट की अवधि को ये दर्शाता है। जबकि चरण 4 1981 से वर्तमान वाला जो है, ये गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि को दर्शाता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, जिसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित, मतलब इसके अध्यक्ष थे, तो बी वाला आपका सुमेलित नहीं है। जबकि प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आप सही क्रम देखिए, डी ऑप्शन आप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित मूल कर्तव्य नहीं है? तो आप देखिए, ABC तो हैं, परंतु डी ऑप्शन आप पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आपका मूल कर्तव्य के तहत नहीं आता, बल्कि नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो साइबर क्राइम से। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 22 मई 1955 को की गई। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। क्यों की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आर्टिकल 108 के तहत, 108 के तहत। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला देखिए, आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है, बिल्कुल सही है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ये भी सही है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था, ये गलत है। डी, रेडियो कार्बन डेटिंग जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है, तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो सी सही नहीं है, बाकी और सब सही है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि सेलर नदी पे रीवा डिस्ट्रिक्ट के सेलर नदी पर अवस्थित है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सांख्य के प्रणेता कपिल थे, न्याय के प्रणेता पतंजलि नहीं थे बल्कि गौतम थे, और योग के पतंजलि थे। तो केवल आपका पहला वाला सांख्य से जो कपिल है, ये सुमेलित है, बाकी दोनों सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा सुमेलित है, केवल ए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो देखिए, वैशाली, चंपा, पावापुरी से है, परंतु लुम्बिनी से नहीं है। लुम्बिनी का संबंध महात्मा बुद्ध से है, उनकी जन्मस्थली थी। अगला है, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से आप देखिए, जो डी ऑप्शन है, डी पहला वाला, कि इस काल में बलात् श्रम विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ, सही है। विष्णु पुराण के उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्तवंश का आधिपत्य था, यह भी सही है। महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त प्रथम बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था, यह भी सही है। जो डी ऑप्शन है, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, ये गलत है। सौराष्ट्र जो है गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सा सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? तो देखिए बंगाल खाड़ी का तटीय क्षेत्र है, म्यांमार का तटीय क्षेत्र है, गुजरात का काठियावाड़ तटीय क्षेत्र, ये जो है आपका सुनामी प्रभावित क्षेत्र में नहीं आएगा। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ विभाग दूसरे से संबंधित पद हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन 23 को, सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज कहा जाता था, 1 और 2। विधि विभाग को क्या कहा जाता था? विधि विभाग को जो है दीवाने रिसालत, ए से संबंधित हो जाएगा। पत्राचार विभाग जो है दीवाने इंसा कहलाता था, 4 से। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही, 3 से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2, 1, 4, 3 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बंगाल में नवाबों का सही क्रम क्या रहा है? तो मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन अली वर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए और उनका जो आरोही क्रम है वो बताना है, छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो देखिए मोपला विद्रोह आपका 1921 में होता है, 1921 में, 1921 में, बारदौली सत्याग्रह 1928 1928 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 1917 में, और नमक सत्याग्रह 1930 में होता है। तो इस प्रकार से आप सुमेलित करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह आएगा, फिर मोपला विद्रोह आएगा, और फिर बारदौली सत्याग्रह, और फिर नमक सत्याग्रह आएगा। तो 3, 1, 2, 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। देखिए रॉलेट सत्याग्रह 1919 में आता है, असहयोग आंदोलन 1920 का है, चौरी चौरा कांड 1922 का है, स्वराज पार्टी गठन 1923 का है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ये सही क्रम है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है आपका 14 जनवरी 1761 को होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली का मंदिर है? तो नागर शैली का मंदिर है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। शिवपुरी स्थित सिंधिया शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी गुलाबी लाल रंग की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। संगमरमर से सुसज्जित वर्तमान में यह भारत सरकार के सीबीआई प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका माधव विलास महल है। माधव विलास के महल के बारे में कहा जा रहा है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र तीनों राज्यों के खाद्य पदार्थों का क्षेत्र माना जाता है? तो ये आपका मालवा है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप इसमें से A, B, C, D चारों देखिए। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है आपका कि मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये गलत है। मतदान करने की आयु तो 18 वर्ष, अपन चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। आगे चलते हैं, दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आप चारों कथन को आप पढ़िए। इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है, डी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न जो है भारत के निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किए जाते हैं, ये गलत है। और बाकी ABC सही है। परमाणुओं के बीच बंधों जो बॉन्ड्स होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला है, डिटर्जेंट, साबुन और रंगाई के पदार्थ जैसे आर्द्रक एजेंट कैसे काम करते हैं? तो ए ऑप्शन पढ़िए, मिलाए जाने पर ये स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं ताकि यह अंदर तक धंस करके मैल को बाहर निकाल सके, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटान अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणें जो होती हैं ये लेके जाती हैं, अर्थात आपका 36 का ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप सारे कथन को यहाँ देखिए। पहला, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाविकों को जोड़कर एक भारी नाविक बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है, ये भी सही है। सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का सोर्स है, ये भी सही है। डी, उपयुक्त सभी, तो मतलब ABC तीनों ही सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वोटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग होता है? तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। अगला है, निम्न में से किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं लाया गया है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये सभी जो हैं आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है। जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO जो है ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, तो बी ऑप्शन। अगला है, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये जो है आपका बी ऑप्शन पढ़िए कि किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को यह अभिव्यक्त करता है या निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी बीएचयू द्वारा निर्मित है? तो ये परम शिवाय है। कौन सा है? परम शिवाय। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है? लक्ष्मी है। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार कौन सा है? मालवा पठार है। नागवंशीय राजाओं की राजधानी कौन सी थी? पद्मावती थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मनसुखा बघेलखंड सही है, स्वाग बुंदेलखंड सही है, गम्मत निमाड़ ये भी सही, कर्मा महाकौशल संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये आपका भोपाल में अवस्थित है। कहाँ पर? भोपाल में अवस्थित है। 47 का डी। ग्रेफाइट खनिज के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यहाँ का जो बैतूल जिला है, बैतूल जिला ये ज़्यादा फेमस है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानी शहीद तत्या टोपे की समाधि कहाँ स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में से सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? देखिए, सास बहू मंदिर, ये मंदिर इसका नाम सहस्त्रबाहु है, जिसका अपभ्रंश जो हो गया है वो सास बहू हो गया है। तो ये सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहू मंदिर, ये इसको कच्छप घात वंश के राजा महिपाल ने 1093 ईस्वी में बनवाया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। डी वाला ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की आबादी कितनी है? तो यहाँ की जो आबादी है वो 7,26,26,809 है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखम है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे? तो सुभाष यादव नहीं रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं? तो कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान, ये सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश के लगभग 25% पुलिस वर्ष 2030 तक रोबोकॉप पर आधारित होगी? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। अगला है, दूरसंचार विवाद निपटाने एवं अपीलीय न्यायाधिकरण प्रभावी है। कब से ये प्रभावी है? तो ये 24 जनवरी 2000 से। निम्नलिखित में से कहाँ पर नेस्कॉम का क्षेत्रीय कार्यालय है? तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इथरनेट का विकास किया गया किसके द्वारा? तो रॉबर्ट मेटकेफे के द्वारा। अगला है, 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी दी है, संबंधित है नए संसद भवन के निर्माण से। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करती है? तो 10 डिग्री जो नॉर्थ चैनल है ये। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजकिशोर श्वान है। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप जो सी वाला ऑप्शन है वो पढ़िए। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, मानसून की वापसी सबसे बाद में होती है, ये वाला कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में, मतलब क्षेत्रफल घटते से बढ़ते क्रम में चलना है, के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे कम क्या है? आपका लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, फिर आपकी काली मृदा आ जाएगी, फिर लाल मृदा, और सबसे अधिक क्या है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो आपका 2431 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर सुमेलित करना है, वन है और अवस्थित उसकी बतानी है। देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ये पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार के भाग हैं, अर्थात ए वाला 2 से सुमेलित हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसको ये आपका पश्चिमी घाट का विस्तार क्षेत्र, पश्चिमी घाट का विस्तृत क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार और शिवालिक के प्रमुख भाग। तो बी का 4 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ये कम वर्षा वाले क्षेत्र और उड़ीसा के तटीय भाग तथा पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भाग हैं, अर्थात सी का 1 हो जाएगा। डी पढ़िए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो ये 3 से मैच कर जाएगा, हिमालय के निचले भाग के तराई क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन 2413 ये आपका सुमेलित हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक तरफ जल विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी है। तो देखिए, मैथन परियोजना आपकी जो है ये बराकर नदी पर है, तो ए का 3। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है 4 से। राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है तो 1 से, और टेहरी परियोजना भागीरथी नदी से 2 से सुमेलित हो जाएगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन 3412 सही हो जाएगा। अगला है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1974 में लागू होता है, 1974 में। अगला है, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है? तो कोलकाता चेन्नई वाला जो खंड है ये सबसे लंबा है। निम्न में से सर्वाधिक लवणता किस
सागर या महासागर में पाई जाती है तो मृत सागर या डेड सी में पाई जाती है। अगला है ज्वालामुखी पर्वत है और उसको संबंधित देश इसको सुमेलित करना। देखिए मयोना जो है ये आपका फिलीपींस से संबंधित है, माउंट साइस्ता यूएसए से, चिम्बोरोजो जो है ये इक्वाडोर से, और माउंट हेगला जो है ये आइसलैंड से संबंधित है। इस प्रकार 2143 आप ऑप्शन देखिए 2143, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सुमेलित हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है फिर एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ अवस्थित है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, और दूसरी तरफ कहाँ पर ये इसको नामकरण किया गया है। तो यह चक्रवात ये आपका भारत से संबंधित है, ए का 4। हरिकेन जो है अमेरिका से संबंधित है, हरिकेन आपका अमेरिका से संबंधित है। टाइफून जो है ये आपका पूर्वी एशिया से संबंधित है, 2 से। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इस प्रकार से आपका 4123 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से किस एक स्थान पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है? देहरादून में। देखिए 4 मुख्यालय हैं, भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, इनमें से देहरादून नहीं है। निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो नाइट्रेट के संदूषण के कारण होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपका डिंडौरी में है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के समक्ष। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए अल्फा विविधता यह एक परितंत्र प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। बीटा विविधता यह एक क्षेत्र में विभिन्न परितंत्रों की संपूर्ण विविधता है, ये बीटा विविधता नहीं है, ये गामा विविधता है। और गामा वाला पढ़िए, यह विभिन्न परितंत्रों के बीच प्रजाति विविधता, तो ये जो गामा के सामने दिया गया है ये बीटा विविधता संबंधित, मतलब इसको आप ऐसे सुमेलित कर दीजिए। तो इस प्रकार से केवल आपका ए ही सही है, 1 सही है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए प्रथम विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1979 में सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन संबंधित है, एजेंडा 21 सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कार्बन व्यापार संबंधित नहीं है, ये आपका ओजोन क्षरण के संरक्षण से संबंधित है, तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से ये सुमेलित है। सम्मान योजना किससे संबंधित है? महिला अपराध उन्मूलन से संबंधित है। हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष जो हैं किसे बनाया गया है या के रूप में किसे चुना गया है? तो संदीप अग्रवाल को चुना गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर युग्म को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और ओरछा को, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है वर्ष 2021 को चौरी चौरा घटना के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस घटना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंधित है, और यह घटना कब होती है? 4-5 फरवरी 1922 की रात को, 4-5 फरवरी की रात में घटना होती है 1922 में। अगला है 24 फरवरी 2021 को अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में निम्नलिखित में किसने दुनिया के सबसे बड़े एवं अत्याधुनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। वर्ष 2030 और 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी की जाएगी क्रमशः, तो 2030 में कतर और 2034 में सऊदी अरब के द्वारा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 63वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 में, 1958 में होती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। निम्न में से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए ए वाला, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग किया गया है, संशोधन किया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष है वो मुख्य सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो रिटायर्ड जस्टिस है वो बन सकता है। इसके अलावा इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, और आयोग के सदस्य के रूप में महिला को नियुक्त करना आवश्यक है, तो बी और सी दोनों ही सही हैं। 89 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ये आपका 1993 में किया गया था। अगला है निम्न में से किसे या किस पूर्ववर्ती अधिनियम का स्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने लिया? तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 ने लिया। इस एक्ट का स्थान जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने लिया है। अगला है नवंबर 2020 में किसे हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को नियुक्त किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगस्त 2020 में किसे मध्य प्रदेश
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से नवाजा गया है तो इनाम उर रहमान को, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2019 में आयोजित विश्व मलखम्ब प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली पूजा मालवीय मध्य प्रदेश के किस जिले से, किस स्थान से संबंध रखती हैं? तो ये उज्जैन से संबंध रखती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कौन सा कप या ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित है? तो नारंग कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, किस प्रदेश में अवस्थित है? तो असम में स्थित है। आगे चलते हैं, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री एनगोजी ओंकोजो इवियला को किस संस्था की अगली महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की अगली महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मई 2020 नहीं, ये मई 2021 होना चाहिए। मई 2021 में किसने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा ने। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन DRDO के इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवन है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश बजट 2021-22 को किसने प्रस्तुत किया है विधानसभा में? तो जगदीश देवड़ा ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनी? तो ये आपका 1983 में बनी थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।